एज ए यंगस्टर क्या पैगाम देना चाहेंगे भारत को? जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि यार आईपीएल सस्पेंड हो गया है, इंडियन प्रीमियर लीग इनडेफिनेट पीरियड के लिए। बीसीसीआई अभी लगा हुआ है विंडो शिंडो तलाश करने। बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजेज जितनी भी हैं आईपीएल की उनको कह दिया कि अपने जो प्लेयर्स वगैरह हैं उनकी फॉरेन प्लेयर्स उनकी रवानगियाँ शवानियों का बंदोबस्त करें, उनको निकालें। उसमें तनवीर भाई उन्होंने भी जिसे कहते हैं देखा तंदूर गर्म है, उन्होंने भी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ उन्होंने कहा 2 ताज़े कुलचे मैं भी अपने लगा देता हूँ। तनवीर भाई ने ट्वीट किया है आईपीएल गॉन, हम तो दुबई खेलने जा रहे हैं, अब इंजॉय करेंगे पीएसएल के मैचेस दुबई में। और फिर उन्होंने इंडियन जो क्रिकेट फैंस हैं या ऑडियंस है उसको टारगेट करते हुए कहा है कि तुम लोग मोदी को चाटो, ठीक है। वो हंसने वाले जो इमोजीज हैं वो भी उन्होंने 5 ट्वीट के शुरू में लगाए हैं, 5 ट्वीट के एंड पर लगाए हैं। वो मेरा ख्याल है वो जैसे ये उन्होंने बेसिकली अपने ट्वीट का ना दुपट्टा पीको किया है, इस तरह समझ लो। अच्छा, अब ये सारा सिनेरियो देखो, मैंने वो आईपीएल जो सस्पेंड की वीडियो मैंने डाली उसमें भी मैंने तुम्हें बताया था कि ये ना एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने आया है। टेस्ट केस टाइप नहीं होता पीएसएल का और आईपीएल का। पाकिस्तान में पीएसएल पोस्टपोन्ड हुई, दुबई शिफ्ट हो गई, इंडिया में आईपीएल हो गई, ठीक है। पीएसएल की अपनी वर्थ है, आईपीएल की अपनी वर्थ है, आईपीएल की ज़्यादा है, ठीक है ना, वो हम सबको पता है। लेकिन ये जो होती है ना पॉलिटिकल क्राइसिस, जंगें शंगें, ये नहीं देखती फिर कि इस तरफ छोटे साइज़ की चीज़ है, छोटी मालियत की चीज़ है, परली तरफ बड़ी मालियत की चीज़ है, बड़े साइज़ की चीज़ है। नहीं, आग जब लगती है ना वो सीमेंट को भी अपनी लपेट में ले लेती है, लकड़ी को भी अपनी लपेट में ले लेती है, वो प्लास्टिक को भी अपनी लपेट में ले लेती है। आग नहीं देखती कि मेरे सामने क्या चीज़ किस तरीके की पड़ी हुई है। आग हो सकता है आपने कोई $5 लाख का कोई बड़ा कीमती किस्म का जेवर लिया हो, आग उसे भी खा जाएगी। और आग आपके घर में पड़े हुए 50 रुपए की कॉपी कर लें, 10 रुपए का रजिस्टर कर लें, जो भी कर लें, उसको भी खा जाएगी। आग के लिए डजेंट मैटर। तो ये एग्जैक्टली वही हुआ है। हाँ तनवीर भाई, जारी बात है, ये तो होना था। देखो दोनों साइडों के ऊपर ना जितना भी बड़ा बड़ा नाम है ना वो अवाम की पल्स पे चलता है कि अवाम क्या सोच रही है, क्योंकि उसे होता है कि अवाम उसने कुछ ना कुछ तो किया होता है ना अपने मुल्क में। तनवीर ने पाकिस्तान के लिए थोड़ी बहुत टेस्ट क्रिकेट खेली भी है, परली तरफ भी सारे ये मामलात हैं, तो इनका होता है कि अवाम की पल्स क्या उसके ऊपर लगे रहो। अब उन्होंने देखा हुआ है कि भाई ठीक है अवाम एक दूसरे की रेडिक्यूल कर रही है एक दूसरे को सोशल मीडिया के ऊपर, तो दोनों साइडों के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे की मार रहे हैं। टेक्निकली जो साफ सी बात है, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स इंडिया की मार रहे हैं, इंडिया के एक्स क्रिकेटर्स पाकिस्तान वालों को लगे हुए हैं। तो ये जिसे कहते हैं ना बम भरोसा, ये इनका चल रहा है। एक जो टेक्निकल चीज़ है ना इसमें वो ये है कि ये पीएसएल की आपको एक विन कैसे नज़र आती है करंट अभी, ठीक है ना, मैं ओवरऑल नहीं बात कर रहा। वो ये है कि बेसिकली पीएसएल कल दोपहर में पोस्टपोन हो गई थी। जो मैच था कल पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का जो होना था वो पिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में होना था। वहाँ पे ड्रोन गिरा साइड पे, ये पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में नहीं गिरा, उसके बिल्कुल साथ ना एडजेसेंट एक फूड स्ट्रीट है, ठीक है, तो ये वहाँ पर गिरा था। तो अब जारी बात है टेक्निकली तो वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम ही हिट हुआ ना। भारतीय मीडिया के हिसाब से हमने पाकिस्तान के अलग अलग शहरों पे कब्जा कर लिया है, लेकिन ये कब्जा नहीं था, ये कब्ज थी। पाकिस्तान का मीडिया पहली बार ऐसा लगा है भाई लोगों कि झूठ नहीं सच बोल रहा है। और इंडिया का मीडिया उन्होंने जो काटा है पूरे देश का भैंसियां, पता लगा अबे पाकिस्तान का नहीं काटा जा रहा था, ये तो हम हिंदुस्तानियों का काटा जा रहा था। 4000 किलोमीटर हैं, 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं है, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है। ये कब हुआ? कब हुआ? बैल बाप कब हुआ? कब हुआ? औरत का मर्द कैसे हुआ? वो ही वैसे ही बैल हुआ।
गाय खाना चाहते हैं। जो मुस्लिम कंट्री में कुछ लोग ऐसे भी जो ये हमारे देश के लोग हट हट क्या बोला तूने? गाय को माता बता दिया, भैंस भी तो कुछ होगी, किसी की माँ होगी वो। मुर्गा भी किसी का चाचा होगा, सुंगर भी किसी का अब्बा होगा। हमें इससे मतलब नहीं है। सुंगर नहीं होता, सुअर। मैं गाय को माता नहीं मानता हूँ। पागलपन की बातें, बेवकूफी की बातें। अब तुम गधे हो तो बने रहो गधा। मैं गधे का इलाज नहीं है मेरे पास। प्रधानमंत्री मोदी ने कब कहा है कि हम 15 लाख सबके अकाउंट में देंगे? अभी पता चलेगा। अगर आपके पास वीडियो है तो वो मुझे आप दिखा दीजिए। रुको जरा, सबर करो। एक बात आप मुझे बताइए, आप आज कहीं विदेश से आ रहे हैं क्या? नहीं, कब कहा? वही बता रहा हूँ। सरकार बनती है तो हम 15-15 लाख रुपया देंगे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। हम तो 15 पे ही अटके थे। मैं भी सुनने में कंफ्यूजन कर दिया। जनाब तो 15 से 20 तक भी पहुंचे हैं। प्रत्येक खाते में 15 से 20 लाख यूं ही आ जाएंगे। भारतीय मनोरंजन बैंक। देखिए मैडम, एक चीज बताइए कि जिसने 35 साल तक भीख मांगी हो, भरी जवानी में जो भीख मांग रहा हो, वो बुढ़ापे में 18 घंटा काम कर सकता है। आप लोग सोचिएगा जरूर। मोदी जी तो वह बासी सब्जी हैं जिसे मीडिया पानी छिड़क छिड़क कर ताजा दिखाने की कोशिश कर रही है। सारी मीडिया तो बिक चुकी है, सारी मीडिया बिक चुकी है।